Good morning, students. Yesterday we read first part of Dad and the Cat and the Tree poem from the book Honeycomb. It is written by Kit Wright. In this poem, the writer describes a funny incident in this poem. This is about a cat which climbed very high on a tree and got stuck in over there. The poet's father took the responsibility to help the cat come down. Mother warned the father not to get hurt, but father assured her that it was quite an easy job for him. In first attempt, the dad took the help of ladder, but the ladder slipped and dad was on flower bed. However, he did not leave the courage and attempted again. Let us start the poem. Open your books at page number 108. We will try plan B, stand out of the way. अब क्या बोलते हैं पिता कि कोई बात नहीं, एक प्लान खराब हो गया है, एक योजना खराब हो गई है, इससे फायदा नहीं हुआ तो हम दूसरी योजना पर काम करेंगे. मम सेड डोंट फॉल अगेन ओके. अब माँ क्या कहती है कि दोबारा से मत गिरना. जो कवि की माँ है वो चेतावनी देती है कि दोबारा से नहीं गिरना. फॉल अगेन सेड दैट फनी जोक. अब क्या करते हैं, जब वो माँ ऐसा बोलती है तो जो कवि के पिता हैं उनको क्या लगता है ये तो मेरा मजाक उड़ा रही है, ये ऐसा कैसे बोल रही है कि दोबारा गिर जाए. तो वो माँ का ही उपहास उड़ाने लगते हैं, उनका ही मजाक बनाते हैं. फनी जोक कि क्या मजाक वाली बात बोल रही है. देन ही swung himself up on a branch. तब वो उसके बाद क्या करते हैं, वो खुद को एक शाखा पर खुद को झुला के एक शाखा को पकड़ के झूलने लग जाते हैं. अब इट ब्रोक, पर जैसे वो झूलने लगते हैं वैसे ही वो शाखा टूट जाती है. डैड लैंडेड वेल बैक ऑन द डेक. जैसे ही वो शाखा टूटती है उससे बहुत जोर से आवाज आती है और डैड जो पिता हैं वो कहाँ गिर जाते हैं, जमीन पर अपनी पीठ के बल गिर जाते हैं. और बच्चों वेल अप का मतलब होता है बहुत जोर से, बहुत ज्यादा जोर से वो गिर जाते हैं. मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक. अब माँ को गुस्सा जैसा भी आ जाता है और माँ उनकी सुरक्षा के बारे में बोलती है कि तुम तो अपनी गर्दन को ही नुकसान पहुंचा लोगे, इसलिए अब ये ऐसा काम करना बंद कर दो. अब मतलब इस बिल्ली को बचाना तुम बंद कर दो, तुम तो अपनी गर्दन को ही नुकसान पहुंचा लोगे. रबिश सेड डैड. अब डैड को भी गुस्सा आ जाता है, पिता को भी, कि ये कैसे बोल रही है. तो वो क्या बोलते हैं, बकवास, क्या बकवास कर रही हो, कैसे बोल रही हो. नाउ वी विल ट्राई प्लान सी. कोई बात नहीं, ये प्लान भी हमारा खराब हो गया, ये योजना भी हमारी खराब हो गई है, अब हम तीसरी योजना पर काम करेंगे. और वो अपनी योजना को आगे बढ़ाने की तैयारी में लग जाते हैं. इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी. विंकिंग होता है बच्चों पलक झपकना. ये तो मतलब ऐसा है जैसे पलक झपकते ही काम हो जाएगा इससे तो. और वो क्या करते हैं, देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल. और वो एकदम से गार्डन की, बगीचे की जो दीवार है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं. द
ये उस काम को बहुत ही आसान समझते हैं कि अब जो तीसरी योजना है वो तो ऐसी है कि जैसे विंकिंग, जैसे पलक झपकते ही एकदम से काम, जैसे पलक एकदम झपकी जाती है वैसे ही इस योजना से तो काम हो जाएगा। और वो एकदम से ऐसा बोलने के बाद गार्डन की, बगीचे की दीवार पर चढ़ जाते हैं। अब क्या होता है बगीचे की दीवार पर चढ़ने के बाद? गेस व्हाट, अब क्या होगा? ही डिडेंट फॉल, अब वो वहां से गिरे तो नहीं। मतलब वो वॉल पर तो चढ़ गए, दीवार पर, और इस बार ऐसा हुआ है गेस व्हाट, क्या हो सकता है? अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है शायद दोबारा गिर गए। नहीं, ही डिडेंट फॉल, वो गिरे नहीं। पर क्या हुआ फिर? ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। अब बच्चों, लीप का अर्थ होता है कूदना, और क्रुक का मतलब होता है मोड़, और ट्री ट्रंक पेड़ का तना। अब वो वहां से छलांग जैसे ही मारते हैं तो वो एकदम से कहां पहुंच जाते हैं? पेड़ के तने के पास, जहां पर वो बिल्ली थी, और जाके एकदम से बिल्ली के ऊपर पहुंच चढ़ जाते हैं। इस वक्त गिरे नहीं, और एकदम से क्या हुआ, चढ़े तो कहां चढ़ गए वो? बिल्ली के एकदम ऊपर। द कैट गेव अ यल होता है चीख। अब बिल्ली ने एकदम क्या हुआ कि एकदम से चीख दे दी, चीख, एंड sprang to the ground pleased as punch to be safe and sound। अब बिल्ली खुशी खुशी, प्लीज का मतलब होता है बच्चों खुश, सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सुरक्षित। अब बिल्ली ने क्या, खुशी खुशी आवाज करती हुई जमीन पर नीचे उतर आई। अब वो क्या करे, बिल्ली के ऊपर तो पिताजी तो बिल्ली के ऊपर पहुंच गए, पर बिल्ली खुश हुई, उसने सोचा ये मुझे उतारने, और वो आराम से नीचे उतर आई। अब इसके बाद क्या होता है, अब देखो। सो इट्स स्माइलिंग एंड समरिकिंग स्मंग एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड्स स्टिल स्टक अप द ट्री। अब बच्चों, स्मिर्किंग का अर्थ होता है बनावटी मुस्कान, और समंग होता है घमंड से भरी हुई। अब पिताजी क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं, और फिर मुस्कुराने के बाद उनमें घमंड वाली आवाज बात भी आ जाती, मुस्कुराहट भी कि मैंने बिल्ली को उतार दिया। पर बिल्ली तो उतार दी, पर पिताजी वहीं फंस गए उस पेड़ में जहां बिल्ली थी अटकी हुई, पिताजी वहीं अटक गए। इस कारण वो क्या हो गए, स्टिल स्टक अप द ट्री, वो वहीं पर फंस गए। इस कारण वो क्या हो गए, हंसी के पात्र बन गए। इस तरह से ये कविता हंसी वाली हास्य कविता बन गई। अब तुम्हें समझ आया ये क्यों है, ये द डैड एंड द कैट एंड द ट्री। ये इस कविता में तीनों ही मुख्य हैं, डैड जिन, और कैट जो कि ट्री पर चढ़ गई थी, और डैड जिसने इस बिल्ली को बचाया। पर बिल्ली को बचाते बचाते एक बार तो वो फिसल के फ्लावर बेड पर गिर गए, दूसरी बार वो पीठ के बल गिर गए, और तीसरी बार वो उन्होंने उतार तो उसे तो निकाल दिया, पर खुद पेड़ पर अटक गए। देखो बच्चों, पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है बिल्ली नीचे उतर रही है और पिता पेड़ में फंसे हुए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।